खालिस्तान किसी समर्थक को छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में जुट गया है और इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। खालिस्तान और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने 6 राज्यों में एक साथ कार्रवाई की। एजेंसी ने सुबह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 51 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पंजाब में करीब 30 और हरियाणा में 4 जगहों पर रेड की सूचना है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, सहारनपुर में एनआईए ने दबिश दी है। जांच एजेंसी की कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच विवाद चल रहा है। यह कार्रवाई लॉरेंस बॉम्बिया और अर्श डल्ला गैंग के सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर हो रही है। इस रेड को खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब फिरोजपुर में खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के साथी जोरा सिंह को पकड़ा गया। वो कई सालों से डल्ला के साथ टच में था। जोरा सिंह को मच्छी मंडी स्थित घर से सर्च के दौरान पकड़ा गया। उसके मोबाइल में अर्श डल्ला से चैटिंग मिली है। वो हथियारों की तस्करी करता है। सुबह करीब 6 बजे एनआईए की 2 टीमें रामपुरा और मोड़ मंडी में पहुंची। गांव जेठुके में गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी के घर टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गुरी हत्या समेत कई केसों में भटिंडा पुलिस का वांछित आरोपी है। वहीं एक टीम हैरी मोड़ के घर पहुंची। हैरी भी कई मामलों में नामजद है। एनआईए की टीम ने पटियाला के राजपुरा इलाके के गांव खैरपुर जट्टा में रेड की है। इस गांव के जगजोत सिंह ने विदेश जाने के लिए जैतो की रहने वाली ट्रैवल एजेंट खुशदीप कौर के खाते में 4 लाख रुपए डलवाए थे। इस बारे में एनआईए की तरफ से पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम ने मोबाइल भी कब्जे में ले लिए हैं। फरीदकोट में भी सुखजीत सिंह और भोला निहंग के घर रेड हुई है। फिलहाल वो डेरा प्रेमी की हत्या की साजिश में जेल में बंद है। उसके भाई कर्मजीत सिंह से टीम पूछताछ कर रही है। भोला निहंग के खालिस्तानियों से कनेक्शन होने का शक है। खासकर डेरा प्रेमी की हत्या के लिए रेकी करने की वजह से भी शक जताया जा रहा है कि उसने खालिस्तानियों के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया। मोगा के निहाल सिंह वाला के गांव तख्तूपुरा के पूर्व सरपंच के घर एनआईए की रेड हुई है। टीम उसके वाइन कॉन्ट्रैक्टर बेटे का मोबाइल अपने साथ ले गई है। उसकी कॉल और चैट हिस्ट्री को एनआईए खंगालेगी। लुधियाना के जगरांव में विजयनगर में एक मनी एक्सचेंजर के घर रेड हुई है। इसके यहां पहले भी 7 बार रेड हो चुकी है। एनआईए को शक है कि वो खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग से जुड़ा हुआ है। बरनाला के गांव संघेड़ा में दर्शन सिंह के घर रेड हुई है। वो गुरुद्वारे में ग्रंथी है। हालांकि रेड के वक्त वहां कोई नहीं था। सूत्रों के मुताबिक दर्शन सिंह के बेटे के गैंगस्टर्स के साथ संबंध है। हालांकि यह परिवार संगरूर शिफ्ट हो चुका है, जिसके बाद टीम वहां गई। मानसा में साधु सिंह के घर रेड हुई है। साधु सिंह इस वक्त उत्तराखंड की जेल में बंद है। हालांकि उसके यहां रेड होने के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राजस्थान के 13 जिलों हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सीकर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, कोटा ग्रामीण, भीलवाड़ा और अजमेर में एनआईए की टीमें मौजूद हैं और सर्च कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थकों को फिर से एक्टिव करने के इनपुट एजेंसियों को मिल रहे हैं। इन लोगों को गोपनीय तरीके से कनाडा में बैठे खालिस्तानी टच कर रहे हैं। यही नहीं, उनको खालिस्तानी सोच से जुड़ने के लिए पैसा भी दिया जा रहा है। जिन ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है उन लोगों के बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। हाल ही में राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों को भी खालिस्तानी के नए नक्शे में दिखाया गया है। देश में खालिस्तानी सोच को दोबारा जिंदा करने के लिए फंडिंग पर जोर दिया जा रहा है। एनआईए ने हाल ही में एक खालिस्तानी समर्थक को डिटेन किया था, जिसके पास से बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन की डिटेल और कई राज्यों में उनके समर्थकों की जानकारी मिली थी। खालिस्तानी समर्थक से मिली डिटेल की जांच की गई तो एनआईए को एक बड़ा इनपुट देश में पनप रहे खालिस्तानियों का मिला। इस पर एनआईए की टीमों ने देर रात देश में और राजस्थान के 13 जिलों में रेड की और सर्च ऑपरेशन चलाया। एनआईए की टीम ने जैसलमेर के पोकरण इलाके के रामदेवरा, पोकरण और छायण गांव में कुछ लोगों से पूछताछ की है। इस दौरान कनाडा में संचालित हो रहे खालिस्तान नेटवर्क से बातचीत करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक छायण गांव में एक व्यक्ति को एनआईए द्वारा डिटेन किया गया है। पकड़े गए व्यक्ति से खालिस्तानी नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए को इनपुट मिला था कि पकड़ा गया व्यक्ति कनाडा में खालिस्तान के लोगों के संपर्क में है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह पहला मामला नहीं है जब राजस्थान में खालिस्तानी सोच रखने या उसके समर्थक मिले हों। इससे पहले भी कई बार एनआईए और लोकल टीमों के द्वारा इस तरह की सोच रखने वाले लोगों पर एक्शन हुआ है। यही नहीं, राजस्थान पुलिस की डायरी में भी इन लोगों के नाम पहले से शामिल हैं। 2 दशक पहले भी खालिस्तानियों ने राजस्थान को अपना टारगेट बनाया था, लेकिन उस दौरान वो सफल नहीं हो सके थे। जानकारों का कहना है कि एक बार फिर राजस्थान पर खालिस्तानियों की नजर है। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर समेत अन्य जगहों पर एजेंसी की छापेमारी की सूचना है। सिरसा में गांव भीमा में एनआईए की रेड हुई है। यह गांव
पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिसके घर रेड की गई है वो बाउंसर है और विदेशी नंबरों पर रेगुलर बातचीत करता था। वहीं फतेहाबाद में गांव भड़ोलावाली में छापेमारी की गई है। ये गांव भी पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ है। जिस शख्स के घर रेड हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो हथियार तस्कर से जुड़ा हुआ हो सकता है। एनआईए की यह कार्रवाई खालिस्तानी आतंकी, ड्रग्स डीलर्स और गैंगस्टर्स के गठजोड़ को तोड़ने के लिए की जा रही है। एनआईए की टीम बुधवार अल सुबह रोहतक के गांव रिटोली पहुंची और मोस्ट वांटेड हिमांशु भाऊ और उसके साथी साहिल के ठिकानों पर छापा मारा। टीम दोनों के घर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हिमांशु भाऊ रोहतक जिले के गांव रिटोली का रहने वाला है। वो 2020 से ही फरार चल रहा है। उसके खिलाफ रोहतक में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, अवैध हथियार, लूट, रंगदारी मांगने के 10 केस दर्ज हैं। इसके अलावा झज्जर में 7 और दिल्ली में एक अन्य आपराधिक केस में भी वो वांटेड है। भाऊ नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग से संबंध रखता है। उसने फर्जी नाम, पता, जाली कागजातों का प्रयोग कर धोखाधड़ी से पासपोर्ट बनवाया। आरोपी द्वारा पासपोर्ट के दौरान जमा किए गए सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपी हिमांशु भाऊ अभी भी विदेश से रंगदारी मांगने का रैकेट चला रहा है। सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े समर्थकों और संदिग्ध लोगों को जितने भी ठिकाने हैं इनके उस पर कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल एनआईए की तरफ से आधिकारिक रूप से छापेमारी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में एनआईए की टीम ने दबिश दी है। यहां धनसारा गांव में शकील अहमद के घर पर तलाशी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक शकील अहमद बाजपुर में एक गन हाउस चलाता है। उस पर खालिस्तान समर्थकों को अवैध तरीके से हथियार सप्लाई करने का आरोप है। पिछले 7 दिनों के दौरान खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले एनआईए ने 21 सितंबर को पंजाब और हरियाणा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। गोल्डी बराड़ एनआईए के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल है। उस पर हाल ही में कनाडा के विनीपेग में गैंगस्टर सुक्खा दुन्निके की हत्या में शामिल होने का शक है। एनआईए जांच में खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर कई इनपुट्स जुटा रही है। अभी तक गिरफ्तार हुए गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों से पूछताछ में भी सामने आया है कि गैंगस्टर खालिस्तानी नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे थे। एनआईए ने अब विदेशी धरती से चल रहे खालिस्तानी और गैंगस्टर्स के समर्थकों पर बड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है।